नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो FIN10 में। आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल। शुरुआत करते हैं FIN10 की पहली खबर से, जहां आज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में मुनाफा वसूली के चलते बाजार बढ़त के बाद मामूली उछाल के साथ बंद हुई देखी गई। सेंसेक्स 144 पॉइंट्स और निफ्टी 50 16 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 में तेजी और 14 शेयर्स में गिरावट देखी गई। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में 23 शेयर्स में तेजी और 27 शेयर्स में गिरावट रही। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में आज सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। वहीं इन्फोसिस, लार्सन एंड ट्यूब्रो और सन फार्मा के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। विदेशी निवेशकों ने आज करीब 4,562 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, तो घरेलू निवेशकों ने 3,508 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे सोने और चांदी के दामों में गिरावट की। आज फिर सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। 24 कैरेट सोने का भाव 179 रुपीज गिरकर 74,830 रुपीज प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 350 रुपए गिरकर 88,311 रुपए प्रति किलो रहा। इस त्योहारी मौसम सोने और चांदी के दामों में गिरावट के कारण ज्यादा बिक्री की संभावना बनती दिख रही है। हालांकि बाजार में अभी भी आशंका की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ज्वेलर्स एसोसिएशन का मानना है कि सोने और चांदी के दाम कुछ भी रहे, लेकिन धनतेरस और दिवाली के समय क्योंकि भारतीय मान्यता अनुसार इसे खरीदी शुभ मानी जाती है, इसीलिए मांग में फिलहाल कोई कमी की संभावना नहीं है। FIN10 में बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जहां आज पद्म विभूषण श्री रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वे एक सच्चे विजनरी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने करीब 45 स्टार्टअप्स में निवेश किया था, और वो भी तब जब स्टार्टअप्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तब रतन टाटा ने उनके सपनों पर भरोसा किया और निवेश किया। प्रमुख तौर पर आज उनमें से कई कंपनियां यूनिकॉर्न हैं, जैसे लेंसकार्ट, अर्बन कंपनी, फर्स्ट क्राई, ओला इलेक्ट्रिक, स्नैपडील आदि। सफलता मिलने के बाद तो कई लोग आ जाते हैं, पर परेशानी में सही सलाह देना, भरोसा और मदद करना ऐसे व्यक्ति थे रतन टाटा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करने वाले हैं श्री रतन टाटा के व्यवसायी जीवन के बारे में। श्री रतन टाटा को लोग एक व्यवसायी के रूप में तो जानते ही थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपने परोपकार के जरिए कई जिंदगियां संवारी हैं। देश में कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट को लेकर उनका योगदान सराहनीय है। इस उद्देश्य में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल सर्वोपरि है। श्री रतन टाटा के सपोर्ट के कारण ही आज यह हॉस्पिटल देश के कैंसर का इलाज का एक प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट ने 2012 में कलकत्ता में टाटा मेडिकल सेंटर चालू किया और 2017 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम के तहत असम सरकार के साथ असम कैंसर केयर फाउंडेशन की शुरुआत की। इसके अलावा मुंबई में जानवरों के इलाज के लिए टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल की शुरुआत की। बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर, जहां बात करेंगे RBI के दिवाली तोहफे के बारे में। RBI ने एक अहम फैसले में कहा कि अब बैंक या NBFC से लोन लेने वाले ग्राहकों को फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देने होंगे, यानी वह लोन जिनके ब्याज दर निर्धारित नहीं है और जो RBI द्वारा घोषित रेपो रेट के आधार पर घटते या बढ़ते रहते हैं। और अगर किसी ग्राहक ने स्कीम को लोन विकल्प के रूप में चुना है और ग्राहक EMI के अलावा कोई अतिरिक्त राशि इस लोन में प्रिंसिपल अमाउंट में चुकता है, तो उस राशि पर कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं चुकाने होंगे। गौरतलब रहे कि अभी कई बैंक और NBFC ऐसे पेमेंट पर 2 से 3% का प्री पेमेंट चार्ज देती है, क्योंकि इस राशि पर ब्याज की आय का नुकसान होता है। FIN10 में छठवीं खबर पे हम बात करेंगे ईरान इजराइल संकट, कौन है ज्यादा ताकतवर। ईरान इजराइल युद्ध ने सारी दुनिया को संकट में डाला हुआ है और भारत, अमेरिका, चीन सहित कई देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आती है तो दोनों देशों में कौन ज्यादा ताकतवर है, जानते हैं। ईरान के पास कुल 11.80 लाख सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 6.70 लाख सैनिक हैं। ईरान के पास 42,000 वायु सैनिक है, तो इजराइल के पास 89,000 वायु सैनिक हैं। ईरान के पास 3.50 लाख थल सैनिक है, वहीं इजराइल के पास 5.26 लाख थल सैनिक है। ईरान के पास 18,509 सैनिक है, तो इजराइल के पास 19,509 सैनिक है। ईरान के पास 186 लड़ाकू विमान है, तो इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है। ईरान के पास 1996 टैंक है, तो इजराइल के पास 1370 टैंक है। ईरान के पास 19 सबमरीन, तो इजराइल के पास 5 सबमरीन है। बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया अपडेट के बारे में। दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया कंपनी से 4 से 5 साल का रिवाइवल प्लान मांगा है। सरकार जानना चाहती है कि कंपनी अपने स्पेक्ट्रम बकाया को चुका सकती है या नहीं। याद रहे कि कंपनी के ऊपर 2.09 लाख करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से 1.30 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ स्पेक्ट्रम बकाया राशि है।
कंपनी को दिया गया मोरेटोरियम पीरियड 2025 में खत्म होगा और कंपनी की स्थिति देखते हुए लग नहीं रहा है कंपनी यह राशि तय समय तक सीमा में चुका सकेगी। फिनटेन में 8वीं खबर, जहां ICICI सिक्योरिटी का ICICI बैंक में मर्जर का रास्ता साफ दिख रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच ने ICICI सिक्योरिटीज को ICICI बैंक में मर्ज करने की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अनुमति दे दी है। हालांकि कुछ छोटे शेयरधारकों ने इस निर्णय का विरोध किया। यह खबर आते ही शेयर बाजार में ICICI बैंक के शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है। फिनटेन में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि होने वाली है ओला इलेक्ट्रिक की बात पर। ओला इलेक्ट्रिक पर एक संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। ग्राहकों की बढ़ती शिकायत के मद्देनजर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अब ओला मोटर्स के खिलाफ क्लास एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। ऐसा इसलिए है कि गौरतलब है कि देश भर में करीब 10,000 ग्राहकों ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ओला के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक को 3 अक्टूबर को नोटिस भेजा था और उन्हें 18 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया था, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक इन शिकायतों को सुलझाने में कोई सहयोग नहीं कर रही है। नए कंज्यूमर एक्ट में क्लास एक्शन लेने के प्रावधान है, जिसके तहत अगर किसी कंपनी के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं तो सरकार सबके लिए हर्जाना देने की मांग कर सकती है। फिनटेन में 10वीं खबर और आखिरी खबर, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एज यूजर्स को सरकार की तरफ से चेतावनी मिली है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने माइक्रोसॉफ्ट एज यूजर्स के लिए एक बड़ी सुरक्षा चेतावनी दी और कहा कि इस ब्राउजर में कई सुरक्षा कमजोरियां हैं जो किसी भी साइबर अटैकर के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, और अगर अटैकर अपने सिस्टम की सिक्योरिटी तोड़कर आपका सारा डेटा चुरा सकता है, जिससे आपको हानि हो सकती है। तो आज के लिए फिनटेन इज साइनिंग ऑफ एंड ऑलवेज रिमेंबर, सेफ इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज हैप्पी इन्वेस्टिंग। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर को।